नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आदाब, राम राम। दोस्तों, आज बोकारो जिला में चास प्रखंड कमेटी का जेवीकेएसएस का संगठन विस्तार मतलब हो रहा था, दायित्व का विस्तार हो रहा था आज। कमेटी मतलब कमेटी का घोषणा हो रहा था आज, मतलब जो दायित्व किनको-किनको मिलेगा, पदभार दिया जा रहा था। तो इसी क्रम में हम लोग पहुँचे हैं आईटीआई मोड़ के दीपांजलि प्लेस में। यहाँ पे हमारे दादा लोग पहुँचे हैं, जिसमें से आप ये जो चेहरा है, इनको आप ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है बोकारो में। सेक्टर 9 के हैं ये और हमेशा विस्थापितों के लिए आवाज़ उठाते हैं और बेरोज़गारों के लिए रोज़गार देने के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। और बहुत सारा आंदोलन भी करते हैं, छोटा से लेकर बड़ा आंदोलन भी करते हैं ये लोग। तो आइए इनसे पूछते हैं कुछ सवाल। तो जोहार दादा। जोहार जोहार सभी को जोहार। तो दादा, आपका हम जो देखते हैं वही हम आपको बोलेंगे। जैसे कि फेसबुक में आपका हम जुड़े हुए हैं, फेसबुक में आपको हम पूरा वॉच करते हैं। तो आप ज़्यादातर विस्थापित को लेकर के बोलते हैं और कुछ गांव जो हो कि उजाड़ा गया है गांव, और कुछ मतलब कि गांव में प्रदूषण हो गया ऐसा कि वहाँ पे खेती बाड़ी भी नहीं हो रहा, तो वो सब विस्तार से थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए। देख दादा, हम खोटम बोल हाँ, सकलिए। खत्म हाँ बोल। ठीक। बोला हो कि इस क्षेत्र में जैसे बोकारो क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र खासकर 19 गांव ऐसा नहीं है कि ओकर में प्रदूषण के मार भी झेल रहा है, बेरोजगारी के मार झेल रहा है। और हियाँ 19 गांव विस्थापित पूरा दिला यहाँ बोकारो स्टील प्लांट बैठले ओकरे जमीन में नाम बता दी पंचायत के। पंचायत नहीं हो। हमने के ऐसा स्थिति बन गलो कि यहाँ पंचायत भी नहीं हो, पूरा 19 गांव पंचायत से वंचित हो। एकर बारे कतना यहाँ हर 5-5 साल में विधायक और सांसद बनत हो, लेकिन आकर बारे कोई आवाज नहीं उठोलो। और ईटा अवरी कहियो हमरी। और इस बार हम खुद लीड कर रही, मतलब लोगों के जनता के जगवे खातिर। और हम इतना सबके कह रही कि इस बार सोच समझ के भी वोट दिए हम। जे तोर माटी के बात करतो, जे तोर खातिर लड़तो, ओकरा ते वोट दिए इस बार। हम ककरो फोर्स नहीं करे, तो जेबी के एसएस की दी, बीजेपी की दी, कांग्रेस की दी, हम कोई फोर्स नहीं करे। लेकिन खुद इतना हम उखनी के काबिलियत कर रही, उखनी के खुद समझे मजबूर कर रही क्या तोर खातिर तोर इस चीज का समाधान कर सकलो। बुझली, तो हम इतना कोई हमारे खुद बर्दाश्त नहीं होते रही छेक के, क्योंकि हम शुरू से मानसिकता इतना रखले कि हमार बोकारो तो हमार रोटी पहले मिले चाहिए, तब सेकंड रोटी दोसर के मिलक चाहिए। ठीक। तो हम कहना कि ये सबके बार बार हम मीटिंग रखते रहे, बार बार हम सबके इतने कहते रहे कि तोर जमीन में प्लांट बैठलो, तोर जमीन में इतना छोटे छोटे फैक्ट्री इंडस्ट्री सब बैठलो, लेकिन तोर कभी बेरोजगारी के यहाँ झमेला हुए कि नहीं चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा देखबी झारखंड और खासकर बोकारो क्षेत्र में इतना बड़ा एशिया के तीसरा नंबर में फैक्ट्री लागल है बोकारो स्टील प्लांट, से बेरोजगारी के मार झेल रहा है। ये चीज देख के हमारे बहुत खराब लगा है, इसकी वजह से हम आवाज उठा रहे थे। एशिया में इतना बड़ा प्लांट हो, मतलब बोकारो प्लांट बहुत नामी प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट। लेकिन फिर भी दादा हमरा ऐसा लागो कि बोकारो के कोई ऐसा गांव अछूता ना हो जहाँ मतलब बेरोजगारी ना हो, और जहाँ जौन गांव से गिदर मतलब बाहर ना जाओ काम करल है, पलायन मतलब हो रहा है। अच्छा, इस समस्या दूर करबे, झारखंड लड़ के ले ले, तो अब रोजगार भी लड़ के लेबे, और ईटा हम करके देखेबो। और जे मतलब कि प्रदूषण जो फैला रहल थुन एखनी, प्रदूषण के बारे में जैसे कि बहुत जगह में बड़ा बड़ा प्लांट हो, तो अखनी मतलब प्रदूषण के रोके खातिर भी बहुत सारा व्यवस्था रखल हो। लेकिन हियाँ के जो बोकारो के विस्थापित हो, ये अपन जमीन भी दिलो और प्रदूषण से जान भी दे रहा हो, और मुआवजा भी नहीं मिल, जन भी नहीं मिल रहा। एकदम कहना सही तो अभी हमारे साथ एक और दादा जुड़ चुके हैं बोकारो के, जो कि आंदोलनकारी हैं, ये भी क्रांतिकारी हैं, इनका भी क्रांतिकारी मिजाज, दोनों जुड़े हुए हैं और कोई भी कार्यक्रम करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो दोनों साथ में रहते हैं। तो दादा, जैसे कि हम मेरा सवाल है आपसे कि जेबीकेएसएस को गांव गांव में पकड़ बनाने के लिए मतलब क्या करना चाहिए कि जेबीकेएसएस खुद जेबीकेएसएस को वोट दे, मतलब बोलना ना पड़े कि मतलब दूसरे बिना पार्टी का नाम लिए, ऐसा क्या किया जाए कि मतलब वो जेबीकेएसएस को खुद वोट दे जाके। जेबी केसेस के बारे तो थोड़ा माइक को सट तो नहीं। जेबी केसेस के बोलने के लिए कोई तो मोहताज नहीं है, सब आदमी उसके रग रग से वाकिफ है ना। और जयराम दा का जिस तरह का विचार है, हम उसी विचार से लेके धारा से लेके हम भी जुड़े हुए हैं। और उत्तम दा के भी विचार सेम टू सेम है, इसलिए हम उत्तम दा के साथ हमेशा रहते हैं, हाथ से कंधा से कंधा मिला के। और चलने का हम हमेशा प्रयास करते हैं कि ये जो विचारधारा है सबको सही बना के रखे, है ना, और सबको साथ दे जयराम दा को, है ना, और वोट देने का उनका काम करें। वोट के टाइम बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी घुमाते हैं, विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, बड़ा बड़ा गाड़ी गांव घर में घुमाते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है और विधायक जीत जाते हैं, उस समय गांव देखने के भी नहीं आते हैं कि गांव के जो झुंड झुंड लड़के झुंड बना बना के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, और वो देखने नहीं आते हैं। तो कौन आएगा फिर देखने, अगर नहीं आएंगे ये लोग तो। गरीब आदमी का बेटा ही देखेगा हम लोग को, है ना। बड़ा आदमी को वोट दीजिएगा तो वो तो घर घुसेगा ही। जो छोटा से गरीब अस्तित्व से जो बड़ा हुआ है, वही हम लोग का दुख दर्द समझ सकते हैं। अब लास्ट आपसे एक सवाल है कि
जेबीकेएसएस को मतलब बिना किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए उसको क्या ऐसा चीज़ समझाया जाए कि वो जेबीकेएसएस को खुद जाके वोट दे के आए? देख, लोग के तो हम इतना समझ काम करबे कि ककरो हम ओपन रूप से बोलबे ना कि जेबीकेएसएस वोट दे, ताव जेबीकेएसएस के वोट देतो। कैसे? डायरेक्ट कहबे, तोर कहीं भी दुख दर्द होबो, तो कहीं रास्ता में कुछ फांसे, अभी इतना आंदोलन कर ले, क्या दे रहे मुआवजा क्या दिलवा रहे जेबीकेएसएस के आदमी। टाइगर दा के नेतृत्व में आदमी खड़ा हो जाए तो बड़ा बड़ा कंपनी ओकर पेड़ पकड़ ले, काहे? सच्चाई के साथ जा रहे और हम सब इंसान के इतने कहबो कि तोर जे दुख दर्द में खड़ा हो, जे तोर तकलीफ में खड़ा हो, ओकरे ते वोट दे के आया, और जे तोर माटी के बात करता तो सिंपल हो। झारखंड में क्या दुख दर्द में खड़ा हुआ जेबीकेएसएस, क्या तो रही थी मतलब माटी के बात करो जेबीकेएसएस, ये सब करिए रहो तो ओहे सब आदमी के तो वोट देवी ना। तो क्योंकि ये सब आदमी के तो वोट नहीं देवी तो आने वाला दिन में तो अपन झारखंड के अंधकार में रह गए, तो कोकरो कुछ नहीं कर ले, तो फिर आने वाला तो वोट नहीं दिली तो 5 साल तो गुलाम बन गए उ पार्टी के। तो हम तोरा इतना कहियो कि तो 5 साल गुलाम मिला तो तोर आने वाला तोर बच्चा की करतो। चल हमें मान ले वोट दिए हम वोट दिलिए तो हमारे बच्चा मान ले आई पढ़ लिख रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर क्या बर्बाद कर ले हमनी। आज हमने अच्छा लीडर चुन ले तो हम कहियो कि आने वाला पीढ़ी पलायन नहीं करते बाहर खाटे खातिर। इसीलिए इस बार सोच विचार से वोट दिए कि तोर एक वोट से तोर सही से राज्य बन सकलो, तोर सही से अभी जिला के विधायक तोर चुना जा सकलो, उस वोट से तोर आने वाला फ्यूचर, आने वाला तोर जितना भी तोर बच्चा के भविष्य सुधर सकलो। इसीलिए सोच समझ के वोट दिए। जोहार। मतलब दादा का कहना है कि जेबीकेएसएस को मतलब कहीं पे भी आप प्रचार में जाए तो जबरदस्ती प्रेशर देकर किसी को भी ना बोले कि जेबीकेएसएस को ही वोट दे, बल्कि उसके जगह पर आप उसको झारखंड का जो दर्द है वो अगर आप अच्छे से उसको समझा दिए ना तो वो आदमी खुद जेबीकेएसएस को वोट देकर आएगा। दादा का कहना यही है। तो सभी को झारखंडी जोहार, धन्यवाद।